कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी बूम कर रही है और इस इंडस्ट्री में आप भी रुपया कमा सकते हो, वो भी बिना कंटेंट क्रिएट करे। मैं खुद जीशान शेख, सिकन, कुल मित्रा और डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले सर के साथ कंटेंट क्रिएशन में काम किया। सो आज मैं आपको 5 तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आप इस इंडस्ट्री में रुपए कमा सकते हो और बढ़िया से ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहली स्किल है सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखो, कंटेंट क्रिएटर को ऑब्वियसली एक बिगिनर कंटेंट क्रिएटर होता है, वो खुद से सारी चीज़ें कर रहा होता है, हर चीज़। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होता है, मान लो यूट्यूब पे ग्रो हुआ तो अब उसे इंस्टाग्राम भी ग्रो करना होता है, एक प्लेटफॉर्म पे उसे ट्विटर भी चाहिए होता है, लिंक्डइन भी चाहिए होता है, उसे चाहिए होता है कि उसका स्पॉटिफाई का पॉडकास्ट भी हो, दूसरा नया चैनल भी हो, कई सारी चीज़ें करना हो। सारी चीज़ें खुद से मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। तो आप एज अ फ्रीलांसर और एजेंसी ओनर देखो कि उसको क्या अकाउंट्स में लैग कर रहा है, उस चीज़ में मदद कर दोगे तो आप बहुत ज़्यादा मदद कर पाओ, ग्रो कर पाओ। जैसे मैंने कुछ क्रिएटर के साथ काम किया, मैंने देखा इनको लिंक्डइन ट्विटर तो है ही नहीं, ठीक है, इंस्टाग्राम में यूट्यूब में अच्छा कर रहे थे, तो मैंने उनका लिंक्डइन ट्विटर ग्रो करने में कहा कि मैं इसमें आपकी मदद करूँगा। मैंने देखा कि उनका इंस्टाग्राम सही से ग्रो नहीं कर रहा, तो मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये बेसिक चीज़ है जो आप पकड़ सकते हो और बहुत ज़्यादा अच्छा रुपये कमा सकते हो आप। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिंपल, ये वो चीज़ है जिस पर रिजल्ट बेस्ड पैसा मिलेगा, आपको सेल्स बेस्ड पैसा मिल सकता है, ठीक है। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट हो सकते हो, कंटेंट क्रिएटर से उसे बोल सकते हो मैं आपको ब्रांड ला के दूंगा, मैं आपको बिजनेस ला के दूंगा और उसका 20% मैं चार्ज करूंगा। कई सारे क्रिएटर्स के साथ जोड़ सकते हो, मैं भी कई सारे क्रिएटर्स के साथ जोड़ा हूँ और मैं उनको ब्रांड्स बिजनेस ला के देता हूँ और उसका 20% चार्ज करता हूँ। सो दैट्स अ ह्यूज ऑफ मनी। मतलब एक ब्रांड कोलैबोरेशन कई बार 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का होता है और सिर्फ एक डील क्लोज करने से आप अच्छे विदिन 50,000 लाख रुपीज सिर्फ एक डील क्लोज करने का कमा सकते हो। सो अगर आप सेल्स में अच्छे हो, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्डिंग में अच्छे हो, नेटवर्क्स निकालने में अच्छे हो, देन दिस इज अ फील्ड जहां आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। और इसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी एजेंसी, हमारी ग्रो दैट कोच अलग है, ये मैं एज अ फ्रीलांसर ही काम करता हूँ अभी भी, ठीक है। ये अपना अलग ही से काम चलता है और मैं फ्रीलांसिंग आज भी करना पसंद करता हूँ इस फील्ड में। फिर आती है पेड मार्केटिंग। अब कई सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो आज के समय में ब्रांड डील्स का थोड़ा मार्केट लो गया है, ठीक है, कई सारी ब्रांड डील्स नहीं मिल रही हैं। तो हर एक कंटेंट क्रिएटर चाहता है कि सर मैं ब्रांड कोलैबोरेशन और यूट्यूब इनकम पर डिपेंड ना रहूँ, मेरा खुद का प्रोडक्ट हो, ठीक है, मेरी खुद की वर्कशॉप हो या वेबिनार हो या कुछ प्रोडक्ट हो। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं बेचते हैं, वो चाहते हैं कि कोई पेड मार्केटिंग रन करने वाला मिल जाए और ऐसा मार्केटिंग करने वाला जो कंटेंट को भी समझता हो। तो अगर आप वो कर सकते हो, उनके लिए पेड कैंपेन रन कर सकते हो, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा खजाना रहता है कि उनके पास एक बहुत ही अच्छी ऑडियंस बनी होती है। और फेसबुक ऐड, गूगल ऐड ये मौका देते हैं कि जिन इंसान के पास ऑडियंस है उसकी वो कस्टम ऑडियंस बना सकते। कस्टम ऑडियंस क्या कि मतलब फेसबुक को आप उठा के दे सकते हो कि ये डेटा है जो पिछले 1 सालों में जिन्होंने 90 दिन में जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे लाइक किया है, इस डेटा को यूज़ करके आप सिर्फ इन्हीं लोगों को टारगेट करके ये ऐड दिखा दो कि मैंने कुछ ऐसा रील्स कोर्स लॉन्च किया है। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो आपके कंज्यूमर है और जब आप ऐड देखेंगे तो ऑब्वियसली वो परचेज करने की कैपेसिटी हाई होगी। लेकिन दूसरा, आपने डायरेक्ट भी पिच नहीं किया, तो इन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा संदेश नहीं किया कि यूट्यूब में अगर आप डायरेक्ट पिच करते हो तो आप बाहर ले जा रहे हो ऑडियंस को, तो यूट्यूब की एल्गोरिथम को संकेत मिलेगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा ऑडियंस को बाहर लेके जा रहा है, आपकी रीच गिरा देगा। सो आपने दोनों गेम को ट्रैक कर लिया। अगर ये कर सकते हो तो बहुत बढ़िया चीज़, पेड मार्केटिंग। अगली जो स्किल है कंटेंट एंड ब्रांड स्ट्रेटजी। अब देखो, कई सारे क्रिएटर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके साथ एक कंटेंट स्ट्रेटजी जुड़ा रहे, कंटेंट एंड ब्रांड स्ट्रेटजी। अगर आप बना सकते हो कि नहीं, आपकी इंस्टाग्राम की कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या मोटिवेशनल कंटेंट जाना चाहिए, आप स्क्रिप्ट राइटिंग लिख सकते हो, आप स्क्रिप्ट लिख के दे सकते हो उन्हें कि नहीं ये स्क्रिप्ट राइटर, क्योंकि एक समय बाद कंटेंट क्रिएटर के पास इतनी सारी चैनल्स होते हैं, इतना सारा कंटेंट होगी, सारा कंटेंट वो रिसर्च भी नहीं कर सकता और वो भी नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें कंटेंट बनाने में, कंटेंट स्ट्रेटजी बनाने में कि यूट्यूब का फ्लो कैसे होगा, इंस्टाग्राम में कब, कौन से दिन, कहाँ, कैसे, कौन सा कंटेंट जाएगा, कौन सी थीम पे कंटेंट जाएगा, लिंक्डइन कैसा रहेगा, ट्विटर कैसा रहेगा, ब्रांड स्ट्रेटजी कैसी रहेगी, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग की स्ट्रेटजी कैसी रहेगी हर प्लेटफॉर्म में, ये बना सकते हो तो बहुत अच्छा रुपये। लिटरली मैं बताऊँ 50,000 से लाख रुपए आप चार्ज कर सकते हो महीने ऑन अ मंथली रिटेनरशिप, अगर आप ये चीज़ कर सकते हो। एंड अगली स्किल जो सब कोई ट्राई कर सकता है, वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो कंटेंट क्रिएटर को ज़रूरत पड़ती है। वीडियो एडिटर की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, देखो आज यूट्यूब वीडियोस तो एडिट हो ही रहे हैं उनके, तो वहाँ तो मेन नीड है, लेकिन एक सबसे बड़ी नीड है, इस शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट बहुत चलता है। तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं या कंटेंट क्रिएटर, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो
जो उनके लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म रील्स शॉर्ट्स बनाते जाए, जिनका एक नया चैनल और रील्स अपने आप बूस्ट होता जाए। तो ये कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अगर आप रील्स फास्ट पेस रील्स एडिट कर सकते हो तो बहुत अच्छा चांस, मतलब 1500, 2000, 1000, 500 रुपये पर रील आप चार्ज कर सकते हो। 500 से 2000 रुपये पर रील चार्ज कर सकते हो अगर आपको फास्ट पेस एडिटिंग आती है। मतलब 40-50 सेकंड की रील की आपको 2000 रुपये मिलेंगे। इंडिया में बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल प्राइस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और ग्राफिक डिजाइनिंग, देखो ग्राफिक डिजाइनिंग थंबनेल, एक यूट्यूबर की पूरी 50% जान होती है थंबनेल। अगर आप उसको सुधार सकते हो, उसको बेटर कर सकते हो। मेरी टीम में खुद मेरे जो थंबनेल बनाते हैं वो कई सारे लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है, कई सारे यूट्यूबर्स के लिए। और वो बता रहे थे वो 700 से 1000 रुपये एक थंबनेल बनाने का चार्ज करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि महीने में वो 30 से 40 थंबनेल बना रहे हैं अलग अलग क्रिएटर के, तो 30, 40, 50 हज़ार रुपये यहीं से इनको जनरेट हो रहा है एज अ फ्रीलांसर। और एक थंबनेल बनाने मुश्किल से आधे घंटे का समय। सो अगर वो दिन के 4-5 थंबनेल बना रहे हैं तो लाख रुपए एज अ थंबनेल डिज़ाइनर ही इंसान कमा सकता है। तो ये पोटेंशियल इस इंडस्ट्री का कंटेंट क्रिएशन का। आई होप सो आपको एक फ्रीलांसर हो तो आपको एक नई इंडस्ट्री पता पड़ी, एक्सप्लोर करना चालू कर दो। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग, कंटेंट एंड ब्रांड स्ट्रेटजी, वीडियो टेक। और हाँ भाई, अपने क्वेश्चंस लिखो। ये क्वेश्चंस किसी ने मेरे से पूछा था कि कंटेंट क्रिएशन में कैसे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, तो मैंने बताया। और भी आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट में जरूर पूछो। थैंक यू।